नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि वरूथिनी एकादशी की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। साल 2026 में पड़ने वाली समस्त पापों का नाश करने वाली, सौभाग्य प्रदान करने वाली और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करवाने वाली वरूथिनी एकादशी किस दिन पड़ने जा रही है? 12 या 13 अप्रैल। क्योंकि इस बार एकादशी तिथि को लेकर लोगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई 12 अप्रैल तो कोई 13 अप्रैल को एकादशी की सही तारीख बता रहे हैं। लोगों के बीच यह जानने की उत्सुकता और बढ़ गई है कि व्रत किस दिन रखें। ऐसे में आपको एकादशी रहना चाहिए या नहीं, व्रत कब खोलना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब एकादशी तिथि का आगमन होता है तो तिथियों के घट बढ़ के कारण कभी कभी असमंजस होता है। ऐसे में हम आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी वैदिक दृग पंचांग समेत अन्य सभी पंचांगों से सही तिथि निकाल कर लाए हैं, जिससे आप ये जान पाएं कि आपको वरूथिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखना है। साथ ही जानेंगे व्रत कब और कैसे रखें, व्रत के दौरान किन नियमों का पालन आपको करना है। वहीं जिन भी को जीवन में सुख समृद्धि और अटके हुए कार्यों की सिद्धि की कामना है, उनके लिए भी हम बेहद ही खास उपाय लेकर आए हैं। इसके अलावा वैशाख के इस महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन किन चीजों को खाना है और कौन सी चीजें भूलकर भी आपको इस दिन नहीं खानी। साथ ही हम जानेंगे कि इस दिन आपको किन कार्यों को जरूर करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस दिन आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। पर वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस वरूथिनी एकादशी का महत्व शास्त्रों में बहुत अद्भुत बताया गया है। वरूथिनी का अर्थ होता है रक्षा करने वाली या कवच। इस स्कंद पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार वरूथिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 10,000 वर्षों की तपस्या के समान फल प्राप्त होता है और उसके समस्त पाप, चाहे वह कितने भी पुराने क्यों न हो, नष्ट हो जाते हैं। जो भी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसे साक्षात भगवान विष्णु और भगवान वामन का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत को करने से कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय किए गए स्वर्ण दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। चाहे वह कोई शारीरिक कष्ट हो या जीवन की बड़ी बाधाएं, इस एकादशी को अत्यंत फलदायिनी और हर प्रकार के दुर्भाग्य से रक्षा करने वाली माना जाता है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस वरूथिनी एकादशी के व्रत को रख लेता है उसे अंत समय में सीधे भगवान के धाम यानी कि वैकुंठ की प्राप्ति होती है। व्रत की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश व्रत नहीं भी रख सकता है, फिर भी यदि वह भगवान श्री हरि की सच्चे मन से आराधना करता है एवं शास्त्रों में बताया गया सिर्फ यह एक उपाय कर लेता है, तो उसे भगवान श्रीमन नारायण एवं माता लक्ष्मी जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। शास्त्र अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की वरूथिनी एकादशी भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि है। इस बार यह एकादशी और भी खास है क्योंकि यह एकादशी मृत्यु के पश्चात उत्तम लोकों में गमन को सुगम बनाती है। इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करता है और पीले पुष्प या फलों का दान करता है, उसे संपूर्ण एकादशी के फल की प्राप्ति हो जाएगी। एकादशी के नियमों की बात करें तो आहार और आचरण में संयम अत्यंत आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित व्रत तिथि है। पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण में एकादशी के दिन चावल के सेवन को महापाप बताया गया है।
शास्त्रीय मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल में पाप तत्व का वास होता है, इसीलिए चावल या चावल से बना कोई भी पदार्थ इस दिन ग्रहण नहीं किया जाता, चाहे आप व्रत रहे या न रहे। वरूथिनी एकादशी के दिन घर में चावल न बनाएं। वरूथिनी एकादशी का मूल तत्व पवित्रता और संकल्प की शक्ति है। इस एकादशी में भगवान विष्णु और विशेषकर उनके वामन अवतार को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों में यह भी स्वीकार किया गया है कि इस दिन विशेषकर सात्विक चीजें भगवान श्री विष्णु को भोग रूप में अर्पित की जा सकती हैं। वरूथिनी एकादशी की कथा में बताया गया है कि कैसे राजा मानधाता ने घोर संकट और जंगली भालू के हमले से इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से ही मुक्ति पाई और अपने कष्टों को दूर किया। इसीलिए इस दिन सात्विक रहना बहुत जरूरी है। एकादशी के महत्व को बताते हुए शास्त्रों में यह श्लोक मिलता है, एकादश्या न भुंजी तंडुलानि कदाचन, अर्थात एकादशी के दिन चावल का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। इसी कारण वरूथिनी एकादशी के दिन संयम पूर्वक व्रत का पालन करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और प्रभु को भोग अर्पित करना ही शास्त्र सम्मत विधि मानी जाती है। देखिए, इस बार वैशाख के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी सोमवार को पड़ रही है। आपको भगवान विष्णु के साथ देवाधिदेव महादेव की भी आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं, उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें। यदि संभव हो तो भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह को पीले वस्त्र पहनाएं। बोलें, हे प्रभु, मैं श्री हरि की कृपा, अपने परिवार की रक्षा और दुर्भाग्य से मुक्ति के लिए वरूथिनी एकादशी व्रत का संकल्प करता करती हूं। हे प्रभु, मुझे यह व्रत श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति दे। अब भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। पहले उन्हें जल, अक्षत, पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। पूजा में खरबूजे, फलों और मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे नमो भगवते वासुदेवाय। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। इस दिन किन कार्यों से आपको बचना चाहिए? सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम और ब्रह्मचर्य। इसीलिए किसी भी प्रकार का क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। वरूथिनी एकादशी के दिन किसी पर भी गुस्सा न करें। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें। यदि घर गंदा रहता है तो लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। इस दिन बुजुर्गों और ब्राह्मणों का सम्मान करें। वरूथिनी एकादशी के दिन झूठ बोलना और जुआ खेलना वर्जित है। यह एकादशी पुण्य और रक्षा दिलाने वाली है। इसीलिए यदि आप मन में द्वेष रखकर व्रत करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। रात्रि को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है। भजन, कीर्तन और मंत्र जाप के साथ यह रात्रि भगवान को समर्पित करें। वरूथिनी एकादशी की पौराणिक कथा अत्यंत पावन और रक्षा करने वाली है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक एक अत्यंत पुण्य प्रतापी और दानवीर राजा राज्य करते थे। एक बार राजा मानधाता वन में जाकर तपस्या कर रहे थे। तभी वहां एक जंगली भालू आ गया और राजा का पैर चबाने लगा। भालू उन्हें घसीटते हुए जंगल के अंदर ले गया। राजा मानधाता ने तपस्या और अहिंसा का व्रत लिया हुआ था, इसलिए उन्होंने भालू पर प्रहार नहीं किया और नहीं क्रोधित हुए। उन्होंने अपने रक्षक भगवान श्री हरिविष्णु से रक्षा की गुहार लगाई। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू का वध कर दिया। लेकिन तब तक भालू राजा का एक पैर खा चुका था। राजा को बहुत पीड़ा हो रही थी और वे दुखी थे।
भगवान विष्णु ने राजा से कहा कि हे मानधाता, तुम दुखी मत हो, यह तुम्हारे पिछले जन्म के किसी पाप कर्म का फल था। अब तुम मथुरा जाओ और वहां जाकर वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की वरूथिनी एकादशी का विधि विधान से व्रत करो और मेरे वामन अवतार की पूजा करो। इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हें पुनः तुम्हारा अंग प्राप्त हो जाएगा और तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने पूरी श्रद्धा से वरूथिनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वे पुनः पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुंदर हो गए और उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि एकादशी का व्रत केवल विधि से नहीं बल्कि भाव और सानिध्य से भी फल देता है। वरूथिनी एकादशी के दिन दीपक का उपाय अत्यंत पवित्र, शांतिदायक और शीघ्र फल देने वाला माना गया है। संध्या समय सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर या तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है। इस दिन घी का दीपक विशेष रूप से शुभ माना गया है। दीपक जलाते समय मन को शांत रखते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। यदि तुलसी जी के पास दीपक जलाकर 11 परिक्रमा की जाए तो मनुष्य के जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त होने लगती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना गया है जिनके कार्यों में अक्सर बाधाएं आती रहती हैं। जानते हैं सही तिथि और मुहूर्त के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार वरूथिनी एकादशी तिथि का आरंभ 13 अप्रैल 2026 की रात 1:16 से होगा और इसका समापन 14 अप्रैल 2026 की रात 1:48 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को प्रधान माना जाता है, यानी जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसी दिन व्रत रखा जाता है। 13 अप्रैल की सुबह सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी, इसीलिए वरूथिनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार को ही रखा जाएगा। 12 अप्रैल को यह व्रत नहीं तो व्रत खोलने का समय यानी पारण 14 अप्रैल 2026 मंगलवार को सुबह 6:54 से 8:31 के बीच किया जाएगा। याद रखें, द्वादशी तिथि के भीतर ही पारण करना शुभ होता है। आप निश्चिंत होकर 13 अप्रैल सोमवार को ही यह पावन व्रत धारण करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। वरूथिनी एकादशी का दिन केवल एक व्रत या तिथि नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और अपने कर्मों को पुण्य में बदलने का दिव्य अवसर माना जाता है। इस पावन दिवस पर मनुष्य को अपने विचारों, व्यवहार और कर्मों को अत्यंत पवित्र बनाना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन किए गए छोटे से भी शुभ कार्य का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सबसे पहले मन को शांत और निर्मल रखना आवश्यक है। क्रोध, कटुवचन, किसी का अपमान करना या मन में ईर्ष्या रखना इस दिन दूर रहना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक भावनाएं व्रत की आध्यात्मिक ऊर्जा को कम कर देती हैं। झूठ बोलना, छल करना, दूसरों की निंदा करना और विवाद में पड़ना भी इस तिथि पर अशुभ माना गया है। इसीलिए मधुर वाणी और विनम्र व्यवहार अपनाना चाहिए। इस दिन भोजन में संयम रखना अत्यंत आवश्यक है। सात्विकता का पालन करें, तामसिक या नकारात्मक ऊर्जा वाले पदार्थों से दूर रहें और जितना संभव हो मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखें। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना और भगवान का स्मरण करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। घर और पूजा स्थान की साफ सफाई करना भी एक प्रकार की साधना है, क्योंकि बाहरी शुद्धता मन की शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन तुलसी जी का विशेष महत्व बताया गया है, इसीलिए श्रद्धा से उसके निकट दीपक जलाना, जल अर्पित करना और भगवान विष्णु का ध्यान करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो भक्ति भाव से मंत्र जाप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या भगवान के नाम का निरंतर स्मरण करना चाहिए, क्योंकि नाम स्मरण ही सबसे सरल और श्रेष्ठ साधना। आलस्य, अधिक निद्रा या दिन भर समय व्यर्थ करने से इस दिन बचना चाहिए,
क्योंकि यह तिथि आत्मिक उन्नति के लिए जागरूकता और अनुशासन की प्रेरणा देती है। किसी भी जीव को कष्ट देना, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना या कठोर व्यवहार करना भी वर्जित समझा जाता है। अतः करुणा और दया का भाव रखना आवश्यक है। दान और सेवा का विशेष महत्व है, इसीलिए अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र या जरूरतमंदों की सहायता करना पुण्यकारी माना गया है। व्रत केवल भोजन न करने का नाम नहीं, बल्कि इंद्रियों पर संयम और मन को प्रभु की ओर स्थिर करने का अवसर है। इसलिए मोबाइल, व्यर्थ मनोरंजन या नकारात्मक चर्चाओं में समय गंवाने के बजाय भक्ति, सत्संग और आत्मचिंतन में समय बिताना अधिक लाभकारी होता है। घर में शांति बनाए रखना, परिवार के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना और बड़ों का आशीर्वाद लेना आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को सरल करता है। इस दिन अहंकार को त्याग कर विनम्रता अपनानी चाहिए, क्योंकि भगवान को सरल और निष्कपट हृदय सबसे प्रिय होता है। सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। व्रत के दौरान मन में यह भावना रखनी चाहिए कि यह तप केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और समस्त जगत के कल्याण के लिए है। यदि किसी कारण से पूर्ण उपवास संभव न हो तो भी श्रद्धा और नियम का पालन करते हुए सात्विक आहार लिया जा सकता है, लेकिन लालच या स्वाद के लिए खाने से बचना चाहिए। संध्या समय दीपदान, भगवान की आरती और प्रार्थना करना मन को अद्भुत शांति प्रदान करता है। रात में भी यथासंभव भगवान के नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए, ताकि दिन भर की साधना पूर्णता को प्राप्त हो सके। बरूथिनी एकादशी हमें यह सिखाती है कि सच्ची पूजा बाहरी आडंबर से अधिक अंतःकरण की पवित्रता में है। इसलिए इस दिन हर कार्य श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता के साथ करना चाहिए। जब मनुष्य इस तिथि पर अपने विचारों को सकारात्मक रखता है, दूसरों के प्रति दया का भाव रखता है और भगवान की भक्ति में मन लगाता है, तभी व्रत का वास्तविक फल प्राप्त होता है। इस दिन किए गए छोटे छोटे सत्कर्म भी आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाते हैं और जीवन में शांति, संतुलन और आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग खोलते हैं। इसीलिए वरूथिनी एकादशी पर सबसे बड़ा नियम यही है कि मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखा जाए, हर कर्म को पूजा समझकर किया जाए और दिन भर यह अनुभव किया जाए कि ईश्वर हमारे भीतर ही विराजमान है। जब यह भावना जागती है, तब व्रत केवल एक परंपरा नहीं रहता, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का पावन उत्सव बन जाता है। वरूथिनी एकादशी का दिन भगवान श्री हरि की उपासना के साथ साथ मंत्र जप के लिए भी अत्यंत पवित्र माना गया है। शास्त्रों में इस एकादशी को मनोकामना सिद्धि और संकटों से रक्षा का द्वार बताया गया है। जो भक्त श्रद्धा और शुद्ध भाव से प्रभु की शरण में आते हैं, उन्हें विशेष आध्यात्मिक फल प्राप्त होता है। यह पूजा केवल बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि मन, विचार और जीवन को शुद्ध करने का माध्यम भी माना जाता है। वरूथिनी एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय जीवन में सकारात्मकता, सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का द्वार खोलते हैं। इस पावन दिन की शुरुआत प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और भगवान का स्मरण करने से करनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध मन और शुद्ध शरीर ही पूजा को पूर्णता प्रदान करते हैं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु का ध्यान करें और मन में संकल्प लें कि आज का दिन भक्ति, संयम और सत्कर्म को समर्पित रहेगा। पूजा की सबसे सरल और प्रभावशाली विधि यह है कि भगवान के सम्मुख बैठकर अपनी मनोकामना व्यक्त करें। जल चढ़ाते समय मन में भगवान विष्णु का नाम ले और यह भावना रखें कि जैसे यह जल सृष्टि को जीवन देता है, वैसे ही भगवान की कृपा आपके जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता भर दे। मंदिर में दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। दीपक ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है, जो अज्ञान और नकारात्मकता को दूर करता है। यदि संभव हो तो घी का दीपक जलाएं और शांत मन से कुछ क्षण ध्यान करें।
इस समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप या सरल रूप से नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करना बहुत फलदायी माना जाता है। परिक्रमा करते समय मन में कृतज्ञता का भाव रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि जीवन की कठिनाइयां दूर हों तथा मन में स्थिरता और श्रद्धा बनी रहे। परिक्रमा की संख्या अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार रखी जा सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि इसे जल्दबाजी में नहीं बल्कि भक्ति भाव से किया जाए। एकादशी के दिन खरबूजे या पीले फलों का दान करना भी इस दिन विशेष महत्व रखता है। दान करते समय अहंकार नहीं बल्कि सेवा और विनम्रता की भावना होनी चाहिए। यदि संभव हो तो जरूरतमंदों को सात्विक भोजन कराएं। इस दिन शांत भाव से भगवान के नाम का जाप करना भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। भक्ति की ऊर्जा मन को शांत करती है और ध्यान को गहराई देती है। कुछ समय मौन रहकर अपने विचारों का अवलोकन करना, अपने भीतर की नकारात्मकताओं को पहचानना और उन्हें छोड़ने का संकल्प लेना भी इस साधना का हिस्सा माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के भीतर आत्मिक शक्ति बढ़ती है और जीवन में संतुलन आता है। एकादशी के दिन सात्विक आहार का सेवन भी शुभ माना गया है, क्योंकि मन को स्थिर बनाता है। इसीलिए इसे आध्यात्मिक साधना के साथ जोड़ा गया है। एक महत्वपूर्ण उपाय यह भी है कि प्रभु के सामने बैठकर अपने जीवन के लिए सकारात्मक संकल्प लें। यह संकल्प केवल भौतिक इच्छाओं तक सीमित न होकर आत्मिक उन्नति, परिवार की सुख, शांति और समस्त जीवों के कल्याण के लिए होना चाहिए। जब संकल्प निस्वार्थ होता है तब उसकी ऊर्जा अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। वरुथिनी एकादशी पर पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। भगवान के श्री विग्रह के पास स्वच्छता बनाए रखें। पूजा का उद्देश्य प्रकृति और ईश्वर के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करना है, इसलिए प्रेम और संवेदनशीलता का भाव रखना चाहिए। यदि आप घर में पूजा कर रहे हैं तो भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने फल रखकर दीपक जलाएं, तुलसी पत्र अर्पित करें और भगवान का स्मरण करें। पूजा के बाद फल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें या जरूरतमंदों में बांट दें। यह प्रतीकात्मक रूप से यह दर्शाता है कि ईश्वर से प्राप्त कृपा को दूसरों के साथ साझा करना ही सच्ची भक्ति है। वरुथिनी एकादशी का आध्यात्मिक अर्थ भी समझना चाहिए। यह एकादशी धैर्य, शुद्धता और रक्षा का प्रतीक है। जैसे कठिन साधना के बाद मीठा फल प्राप्त होता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां भी धैर्य और श्रद्धा से अंततः सुख में बदल जाती हैं। यही संदेश वरुथिनी एकादशी देती है कि संयम और भक्ति से जीवन की हर चुनौती को पार किया जा सकता है। संध्या के समय पुनः दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आरती करना और दिन भर की साधना के लिए धन्यवाद देना चाहिए। रात को सोने से पहले भगवान का नाम स्मरण करें और यह अनुभव करें कि आज का दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का एक अवसर था। इस प्रकार वरुथिनी एकादशी का दिन केवल परंपरा नहीं बल्कि भक्ति और आत्मिक जागृति का सुंदर संगम है। जब यह साधना श्रद्धा, विनम्रता और प्रेम से की जाती है तब मन को गहरी शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यही इस पावन दिन का वास्तविक संदेश है कि ईश्वर का सच्चा अनुभव बाहरी आडंबर से अधिक भीतर की पवित्रता और निष्कपट भक्ति में छिपा हुआ है। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।